रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। तो आज हमारे घर पर बन रही हैं जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भर कर। तो ये देखें मैंने सब्ज़ मिर्चों को भरने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। सबसे पहले मैंने प्याज लिए हैं, दो मैंने प्याज लिए और अनारदाना लिया और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धोकर साफ़ करके हमने तो इसको कूटा है, ठीक है, बारीक पीस के और इन दोनों चीज़ों को इधर रख लिया। और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनको हमने ये देखें इस तरह हमने इनको ना जो है ना खोल लिया मुँह, ठीक है। तो इस तरह खोल के और इस तरह हम इसको अंदर से भर देंगे और ऊपर हम बेसन जो है वो उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन डालकर और हम इनका पेस्ट बना के बेसन का तो वो भी आपको दिखाएंगे। उसके साथ हमने इसको क्या करना है, ठीक। तो ये देखिए मरियम जो है वो रोज़ा खोलने लगी है। हमारे रोज़े खुल गए हैं और ये है उसने वो अपनी चीज़ें रखी हुई है रोज़ा इफ्तार के लिए। तो अभी मैं इधर मिर्चें जो है वो डाल रही हूँ क्योंकि वो भी हमने रखनी थी। तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैं इसको बना के दे नहीं सकी टाइम से। तो उधर ऑयल हमने रखा हुआ है कढ़ाई में डाल के, हमने वो रखा हुआ है कढ़ाई में डाल के और बेसन हम जो है वो अभी घोलने लगे हैं। तो ये देखे दो मैंने पहले डाली हुई हैं और ये मैं ऐसे लगा के इसको तो डालती हूँ। तो इस तरह इसको इसमें डिप कर लेती हूँ। इसमें हमने डाली अजवाइन और थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ा सा नमक बेसन में और इस तरह हम इनको आपस में जो है ना लगा के बेसन को कोट करके तो फिर हम डाल रहे हैं। तो ये मैंने इधर निकाली भी है, इस तरह की है, इनकी फाइनल लुक इसकी है, इस तरह की है। तो पहले मैंने जो निकाली थी 8-9 तो वो एक अम्मा जी थी वो मांग रही थी, वो देखकर हमारे घर से गई थी तो मैंने उसको भिजवा दी है और अब ये हमारे घर के लिए है। और अभी दूसरों को जो दूसरी है वो भरने वाली है तो भर देते हैं। अभी उनमें नमक प्याज और जो मसाला वगैरह मैंने बनाया है वो मैं नादाने का तो अभी मैं दोबारा फिर भरूँगी जो रह गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, आपसे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप सबको रमज़ान की मुबारक। और अभी मरियम लगी हुई है पापड़ तलने, बेगम साहबा ने बच्चे तली है तो उनकी कुछ रहती हैं अभी भरने वाली और वो भरने लगी और मैंने कहा मैं मुदाशिर के लिए निकाल लूँ। वो मांग रहा था ना मिर्चें, तो मिर्चों में जो है ना वो कड़वी है तो चलो इसको ना पापड़ डाल देते हैं। और मरियम ने जो है रोज़ा तो वो इफ्तार कर लिया और नमाज भी पढ़ ली है और मैंने अभी ये लेट ही काम शुरू किया था। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं भर के इसको तल के रख लूँगी फ्रिज में सेव करके। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कल जिस टाइम भी सहरी के टाइम इफ्तारी के टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको थोड़ा सा करेंगे गर्म और हम खा लेंगे। तो ये देखिए अभी मैंने इसमें और डाली हैं मिर्चें और थोड़ी सी मेरी रह गई हैं और ये मैंने निकाली हैं, कुछ इन्होंने खाई हैं साथ में। तो अभी भी ये देखिए कितनी ज़्यादा है। तो ये देखिए जब मैं निकाल के इसको सारी को प्लेट में डाल दूँगी फिर आप उसके फाइनल लुक दिखाएंगे। हाँ, अच्छा, आज की रेसिपी का क्या नाम है? आज की रेसिपी का नाम है, कुछ लोग पता है इसको क्या कहते हैं, भरी हुई मिर्चे, और हम इसका नाम देंगे मिर्चों के पकौड़े। हाँ, तो मिर्चों के पकौड़े जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। यानी कि ये मिर्चें देखने में तो मिर्ची है सब्ज़ है लेकिन ये कड़वी नहीं होती। इनका एक ना जरा ये चीज़, हाँ ये देखें इस तरह की जो मिर्चें होती है ना वो कड़वी नहीं होती और जो ज़्यादा सब्ज़ होती है ना वो होती है कड़वी, वो खाई नहीं जाती, ये खाई जाती है। तो सुबह हमारी
آپ دیکھیں ویڈیو، اس پہ آپ کو ایک سرپرائز ویڈیو ملے گی. کون سے آپ مجھے وہ جو سرپرائز ہے نا، کیوں آپ مجھے بتا سکتے ہو نا؟ وہ آپ کو بتاؤں تو ویڈیوز کو پتہ چل جائے گا. تو وہ سرپرائز میں. چلو پتہ چل جائے تو صبح کون سی ہماری ویڈیو سبسکرائب ہے. اور اب دیکھیں بیگم صاحبہ یہ نا لگی ہے یہ پکوڑے بنانے. ہاں تھوڑا سا بچ گیا تھا سامان ہمارا، تو مریم نے بولا کہ مجھے بنا کر دیں، اور یہ تو دیکھیں میں اس کو بنا کر دینے لگی. کتنی ہی یہ مزیدار لذیذ بنی. ہاں یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کی فائنل لک. اور ایک اور بات کہ ہم میاں صاحب کو بٹھائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ یہ چاہ کے ہمیں بتائیں اور اپنے کیسی گھر بنی. میں ضرور ٹرائی کریں، ٹھیک ہے. ہاں باہر یہ کی بہت بازار زیادہ کی لے کر آتے ہیں تو اس میں ایسا زیادہ ٹیسٹ بھی مرچی نہیں ہوتا. ہوتی ہیں. ہاں مرچیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. انہوں نے بہت زیادہ مسالے ڈالے ہوتے ہیں، تو ہم نے بالکل نارمل مسالے ڈالے ہیں کیونکہ وہ ہم گھر پر کھا سکیں اور بچے بھی کھا سکیں. ہاں یمی یمی. ہاں فیروز احمد اور طلحہ احمد پڑھنے ہوئیں گے. ہاں وہ چلے گئے ہیں، تو چلو وہ آئیں گے تو پھر کھا لیں گے. ہمارا دودھ بھی آ گیا، میں دودھ لینے کے آیا ہوں بھائی ڈیرے سے. اور یہ گائے کا دودھ ہے. تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ میری فیملی آ گئی ہے اور میاں صاحب ان کو کیچپ ڈال کے دے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ادھر محمد اشرف، ہائے بولو، ہائے بولو، ہائے. ہائی گائز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ سب؟ تو ابھی میں آ گیا ہوں سامنے، ہاں اور یہ بیگم صاحبہ نے آج تلی ہیں مرچیں، بہت ہی مزیدار بنی ہے. مرچوں کے پکوڑے بنائے ہیں ہم نے. تو یہ دیکھیں ابھی میں ٹیسٹ کرنے لگا. ہاں بسم اللہ. تلا دکھاؤ، بتا. یمی ہے. اچھا یہ بھی کہہ رہا ہے یمی، اس نے کھائے کوئی نہیں ہے. بہت ہی مزیدار ہوگی. ہاں تو ایک بات اور گائز، میں نہیں اس لیے سامنے آ سکی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی، تو میں نے سوچا چلو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہی تینوں چارے آگے آ جائیں اور سامنے آ کے بولیں وغیرہ، کھائیں گے تو مجھے بتائیں گے، لیکن بنائی میں نے ہی ہے. تو جی اسی کے ساتھ آج کا ولاگ ہم یہیں پہ کرتے ہیں ختم، اور جی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، نئے ولاگ میں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. سب بول لیں ہائے بولو بارو، اللہ حافظ بولو، بائے.